आज मेरी माँ स्वस्थ नहीं है जी। मेरी माँ मुझे कहानियां सुना चुकी है जी। उस पार्टीशन की जिसमें नंगे पैर आई थी जी। और आप कहें कि हमारा डीएनए एक है ना, तो मैं उस माँ की बेटी नहीं अगर मैं आपकी बात मान लूं। मेरे माँ और बाप बचपन में पैदल निकाले गए थे अपने घर से, रास्ते में ट्रेन में जब आए कुछ पैदल आए तो लोगों को वहां काटा गया था जी। आप अगर मुझे कहें कि वो पाकिस्तान घर जैसा लगता है और हमारा डीएनए एक है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है एक बहुत बड़े सेक्शन भारत के। और अगर आप ये वाक्य कह रहे हैं तो आप शायद भारत को पहचानते ही नहीं। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूं। मेरे लिए पाकिस्तान के पाकिस्तानी कभी भी भारत के लोगों जैसे नहीं हो सकते। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं, ये विवेक श्रीवास्तव ये भारत में रहने वाले हैं, इन्हें भारत की इमोशन का पता भी है, इनको भारत की सेंटिमेंट का पता भी है। ये कह रहे हैं कि वहां से हुआ अगर तो यहां से भी हुआ, ये बताना चाह रहे हैं। क्या ये पूरी पार्टीशन की स्टोरी को ही उल्टा करके बताना चाहते हैं? क्योंकि आज ये भी दिन देखना पड़ेगा कि पार्टीशन का नैरेटिव ही इस तरह से तार तार किया जाएगा। नवका जी, आपने तो स्वयं अपने घर परिवार में वो कहानियां सुनी है, लेकिन एक सिर्फ बात बता दूं कि विवेक श्रीवास्तव पाकिस्तान में नहीं हो सकते। एक उदाहरण सिर्फ, इसका मतलब समझिए आप, इस्लामिक मुल्क में कम्युनिस्ट विवेक श्रीवास्तव के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। पहली बात जिससे समझ में आ जाए लोगों को, वो यहां पर भी, यहां के भारत के ही टीवी चैनल पर नविका जी के साथ ही डिबेट में बोल सकते हैं। डीएनए यहां का सबका एक है, अलग बात है, लेकिन वो आतंकवादी हो गया, वो जाहिल मुल्क है, वो रोज हत्याएं कराता है, वो रक्त पिपासु है, और वहां पर श्रीमान स्वयं सिद्ध सैम जी को लगता है कि हमारे लिए घर जैसा दिखता है। भारत के लिए तो मैंने ऐसा कभी उनके मुंह से नहीं सुना है। अगर किसी ने सुना हो, किसी ने सुना हो, विवेक भाई आपको भी ध्यान में आएगा तो खोज लीजिए, गूगल कर लीजिए, क्या सैम पित्रोदा ने कभी कहा है कि भारत में मुझे बहुत अच्छा लगता है? और अच्छा लगता तो अमेरिका थोड़ी रहते। नंबर 1। नंबर 2, ये वो राहुल जी के गुरु हैं, राहुल जी की दाई हैं, दाई माँ, समझ रहे हैं ना आप? दाई माँ की भूमिका है। आज जो राहुल कांग्रेस का पूरा आपको विचार, पूरी जो संस्कृति दिखती है, वो सैम पित्रोदा की ही है, थॉट प्रोसेस वही। और इसीलिए चुनाव के समय में वो भारत के लोगों को बांट कर देखते, कहते हैं कोई किस तरह दिखता है, कोई किस तरह दिखता है, दक्षिण इस तरह दिखता है, उत्तर इस तरह से दिखता है, पूरब के लोग इस तरह। ये भारत में विभाजन कराने की कोशिश, पाकिस्तान को भारत के सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भेज दीजिए कहीं। मोदी सरकार के आने से पहले यही होता था। आप यूनिवर्सिटीज बंद भारत तो पाकिस्तान की तुलना होती थी, लेकिन आज नहीं होती है, आज नहीं होती। और डीएनए हमारा हिंदुस्तान में, हम भी मानते हैं कि अखंड भारत एक दिन बनेगा, जब जाहिर आतंकवादी नहीं रहेंगे।